सुमरण करते हैं उनका बाह्य दीप भी अनंत गुना हो जाता है। कल नरक चतुर्दशी, कार्तिक के महीने में तेलाभ्याम करना वर्जित है, लेकिन नरक चतुर्दशी को तिलों के तेल से मालिश करके स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। कल नरक चतुर्दशी है, नरकासुर का उद्धार हुआ। तिलों के तेल की मालिश अगर है तो तेल है तो ठीक है, संचालक मंगा लेना तेल। और सूर्योदय के बाद में जो स्नान करता है उसके पुण्यों का क्षय माना गया है। सूर्योदय से पहले स्नान कर ले और मालिश के बाद शौचालय में न जाए, पहले शौचालय जाए, पेट साफ करके फिर मालिश करना चाहिए। दिवाली के 4 काम की कथा तो सुनी है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उससे बढ़कर कोई अभागा नहीं। संत दर्शन और सत्संग, कबीर जी कहते हैं बार बार दर्शन करो, बार बार नहीं कर सके तो दिन में एक बार, दिन में एक बार नहीं तो दूजे दिन कर ले, तीजे दिन कर ले, चौथे दिन कर ले। आठे दिन कर ले। 8 दिन में नहीं करते तो कबीर जी कहते पाख पाख कर ले। कबीर काल दगा नहीं दे। काल मना मृत्यु, सभी के शरीरों में मृत्यु लगी है, सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में मृत्यु लगी। सत्संग करने से पता चलता है कि जहां मृत्यु लगी है वो हम नहीं है। काल जो समय में जीर्ण शीर्ण हो वो हम नहीं है। बालकपन शरीर का काल उसको किशोर अवस्था में बदल देता है। किशोरपन को कुमारपने में बदल देता है। कुमारपना यौवन में बदल जाता है। यौवन अधेड़ उम्र में बदल जाता है। अधेड़ उम्र बुढ़ापे में बदल जाती, बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। ये काल साकार पर, दिखने वाली वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिससे काल दिखता है उस आत्मा पे प्रभाव काल का नहीं पड़ता। जैसे ध्यान देना बहुत ऊंची बात आप सुन रहे हैं, धनतेरस को आत्मधन कमा लो। भूतकाल, भविष्यकाल, इस भूत और भविष्य को देखने वाला कौन है? बोले मैं। पीछे की कल्पना पाछळनु विचारिए तो भूतकाल ने, આગળની कल्पना करिए तो भविष्यकाल। तो आगे और पीछे वृत्ति सोचती है तो भूत और भविष्य बनता है। बोले ये वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको बोलते हैं? जिस चैतन्य के सामने काल व्यतीत हो रहा है। अभी 6:44 हुए, 10 सेकंड। 10 सेकंड भूतकाल में चले गए, अब 15 भी भूत में चले गए। 25वां सेकंड भविष्य में खड़ा है, 20 सेकंड भूत में चले गए और 25वां सेकंड भी भूत में चला गया। मैं घड़ी देख के, तो मुझ चैतन्य के आगे काल बरत रहा है, प्रतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। तो ये चैतन्य आत्मा में हूं, वहां काल की गति नहीं है।
काल का काल भगवान को बोलते, वो भगवान आत्मा हम है। धनतेरस बाहर की लक्ष्मी का पूजन, धन सुख शांति आंतरिक प्रीति दे। विदेशों में बाह्य धन तो बहुत है, वित्त है, वित्त बिताड़े थे वित्त, तो ऐश आराम मौज मजा करा के रिबा रिबा के घुट घुट के मारे, वो वित्त होता है। भारतवासी वित्त के पुजारी नहीं, लक्ष्मी महालक्ष्मी के पुजारी। लक्ष्मी नारायण के साथ विशेष प्रसन्न और शोभायमान होती। भगवान की प्राप्ति में जो धन काम आए, चाहे रुपए पैसों का धन हो, चाहे गोधन हो, गज धन हो, बुद्धि धन हो, लोक संपर्क धन हो, जो धन नारायण की प्राप्ति में, नारायण की विश्रांति में काम आए, वह धन व्यक्ति को अकाल सुख में, अकाल पुरुष में ले जाता है। शरीर की सुविधा तो, काल ग्रसित शरीर को तो सुविधा कितनी मिले, आखिर शरीर तो जीर्ण शीर्ण मरण धर्मा है। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। अगर शरीर से सुखी होने को लगे तो आप हार जाएंगे। शरीर की सुविधा को ही सुख मानेंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन अपने सुख स्वरूप को जानेंगे तो सुविधा का सुख भी आकर चला जाएगा, असुविधा का दुख भी आकर चला जाएगा। वो तो काल के थपेड़े में आते जाते रहेंगे, लेकिन काल का ज्ञाता मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप। હું ગભરાઈ ગઈ છું, જરા પેલો આવે તો સારું, પેલી આવે તો સારું, પણ બેટા મૃત્યુ આવશે ત્યારે કોણ પેલા પેલી સહાયતા કરશે? बुद्ध भगवान कहता, अप्त दीपो भव, अपना दिया आप बनो। ये धनतेरस का सत्संग सुनाता है कि आप अपने प्रकाश में जियो, अपने सूझबूझ में जियो, अपना हौसला बुलंद करो। कोई मित्र आकर रक्षा करेगा, कोई पति आकर संभालेगा, पत्नी आके संभालेगी, मित्र आकर संभालेगा। सारे ब्रह्मांडों को जो संभाल रहा है वो आत्मा बनकर बैठा है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, ज्ञान की ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पिछाड़। सब खेल बन बन के बिगड़ जाते, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता है वह चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत है, चेतन है, दुनिया की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण, ऐसे परमात्मा को हम त्रिताप मिटाने के लिए प्रणाम करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना जो अखिल ब्रह्मांडों में फैला हुआ है और अखिल तनों में सभी में फैला हुआ है। ओ नमो, हम उसको नमन करते। भगवते, जो भगवान के अवतार भी होते तब भी जो का त्यों भरपूर बस रहा है। भगवते, भगवान कृष्ण, राम, शिव, वामन, नरसिंह आदि भगवानों के अवतार होते हुए भी जो सब में ज्यों का त्यों बस रहा है, उसी को वासुदेव को प्रणाम करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ये वासुदेव जो है अकाल है। जैसे घड़े बन बन के बिगड़ जाते, आकाश ज्यों का त्यों, ऐसे ये चिदाकाश वासुदेव हमारा आत्मा जो का त्यों। गुजराती में बहुत ऊंचे कोटि के किसी महात्मा ने भजन बनाया। एक अनादि अनंत छू रे, मारो आवे नहीं अंत जो, आजे ते मैं मने ओळख्यो। सच्चिदानंद स्वरूप छू रे, देह आवे ने जाए जो, काया साथे न कई लागतु। शरीरो तो पैदा थाय अने मटे, शरीर के साथ मेरा कुछ संबंध नहीं। आजे ते मैं मने ओळख्यो, मने भजे मोटा संत जो, आजे ते मैं मने ओळख्यो। बड़े बड़े संत भी मुझ आत्मराम में शांत आत्मा होते। एक श्वास आता है अंदर और बाहर जाता है, उसके बीच का जो क्षण है, निमेष है, वह चैतन्य अकाल आत्मा है। सुख और दुख को वो जो जानता है वो अकाल आत्मा है। धनतेरस को ये आत्मधन का चिंतन करें, आत्म सुख के लिए अंतरंग साधन में आए। तुम तो धनतेरस के दिए जलाओगे, तुम तो भले बाहर से थोड़े सुखी हो, तुमसे ज्यादा तो पतंगे भी सुख मनाएंगे आज, लेकिन थोड़ी देर में फतफता के जल के तप के मर जाएंगे। आज अधिक से अधिक पतंगे मरेंगे, अधिक से अधिक दिए जलेंगे, अधिक से अधिक उनको सुख लगेगा और अधिक से अधिक दुखी होंगे। खेत खलियों से भागे भागे सड़क पे आते सुखी होने के लिए, कितना दुख भोगते। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। भोगी होकर सब पछताते, इसको सब कोई क्या जाने। तो सूंघ के मजा लेना, खा के मजा लेना, काम विकार से मजा लेना, ये सब पतंगियों का रास्ता है। अपने आप में परमात्मा सुख में मजा लेना, सुख दुख में सम रहना, ज्ञान का दिया जलाना, ये वास्तविक धनतेरस, आध्यात्मिक धनतेरस। काली चौदस, नरक चतुर्दश का जागरण और जप चित्ती शक्ति को परमात्मा में ले जाने में बड़ा मदद करता है। 4 महारात्रियां मानी जाती, अहोरात्रि, काल रात्रि, दारुण रात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। ये दिवाली की रात, छोटे स्वभाव के लोग फटाकड़े फोड़े और पोल्यूशन बढ़ता है। अधिक से अधिक दिवाली की रात को हवामान में प्रदूषण होता है, लेकिन जो समझदार है वो फटाकड़े में ही खुश नहीं हो जाते, वो तो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन सुमरण करते। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपि यान्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक मुझे भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो सबके पास, बुद्धि में भगवत सुख का योग, भगवत शांति का योग। तो कल का दिन आपके हाथ में शांत दांत सम होकर दिवाली के दिन को मनाना,
दिवाली की रात को चिंतन सुमरण करते करते श्वास की गति को, भगवत प्रीति को बढ़ाते देखते। धनतेरस कल 14, परसों दिवाली। दिवाली की रात संभालना। सुबह आप बिस्तर पर उठे, बैठे, अपने हृदय में हर्ष भरिए। समय की धारा को जो जानता है वो चैतन्य आत्मा में हूं। सुख को जो जानता है, दुख को जो जानता है, बीमारी को जानता है, तंदुरुस्ती को जानता है, वही आत्मा चैतन्य मैं हूं, परमात्मा का विनाशी अंश हूं। ओम ओम आनंद आनंद। ओम ओम शांति शांति। ओम ओम माधुर्य माधुर्य। वर्ष का प्रथम दिन आनंद माधुर्य शांति। कभी शांति पाए, कभी माधुर्यता जगाए, कभी आनंद जगाए। वर्ष का प्रथम दिन हे युधिष्ठिर, व्यास जी कहते हैं, वर्ष का प्रथम दिन जिसका हर्ष से, आनंद उल्लास से जाता है, उसका वर्ष पूरा हर्ष और आनंद से जाता है। यत् कृतै मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरैः। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर असुर नहीं कर सकते। ऐसी योग्यता है मनुष्य। मनुष्य भगवान को अपना सखा बना सकता है। भगवान क्या है और मैं क्या हूं, इस ज्ञान को पाकर जीवन मुक्त हो सकता है। मनुष्य अपने अच्छी संगत, अच्छे विचार और अच्छे नियम लेकर इतना ऊंचा हो सकता है कि भगवान को अपना बालक बना सकता है, भगवान का बाप बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है। भगवान के गुरु का गुरु भी मनुष्य बना। सांदीपनी ने अपने गुरु की ऐसी आज्ञा पाली। सांदीपनी ज्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन गुरु की आज्ञा पालने में सबसे अव्वल नंबर थे। तो दूसरे होशियार विद्यार्थी भी सांदीपनी के प्रति थोड़ा द्वेष करते थे। गुरु ने परीक्षा लेना चाहा। वो सब कंद मूल दुर्वादी ला रहे थे। गुरु ने देखा कि वो आ रहे हैं आश्रम में। सांदीपनी को कहा कि मेरा बेटा है ना, उसको डाल दे बावड़ी कुएं में। गुरु पुत्र को पकड़ के कुएं में डाल देना, मौत के घाट उतार दो। गुरु की आज्ञा के आगे सांदीपनी ने कर दिया धड़ा। तो गुरु के नन्हे मासूम को डाल दिया। वो चले आए। गुरुपुत्र को तो निकाला बावड़ी से, लेकिन सांदीपनी की तो बराबर जमकर धुलाई, पिटाई, घुटाई, ठुकाई, खूब घुमा घुमा के दे। सब विद्यार्थी एक तरफ मारने वाले, सांदीपनी अकेला मार खाए जा रहा है। ये नहीं बोलता है कि गुरुजी ने बोला था आप मेरे को क्या कर रहे, तो गुरु की आज्ञा पाला है, उसका फल ये मिला क्या। फरियाद नहीं करता। जो मंजिल चलते हैं वे फरियाद नहीं किया करते, जो फरियाद किया करते वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। वाह 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 प्रभु वाह, धन्यवाद। तो बंदा कष्टों न माथे, कष्टों के सिर पर पैर रखने की क्षमता आ जाएगी। गुरु ने देखा कि हद हो गई, ये हार नहीं मानता, तो गुरु ने बोले हम ही हार मान ले। गुरु जी जहां छुपे थे दौड़े दौड़े बाहर, अरे मत मारो मत मारो, मैं नहीं बोला था।
दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष बीते, गुरु ने फिर और एक मौका देख लिया कि सभी आ रहे। गुरु ने कहा संदीपनी, मेरा जो जो घर है ना, झोपड़ा है ना, धधकती आग की लकड़ी निकाल ले चूल्हे में से, चारों तरफ लगा दे, झोपड़ा जला दे। सांदीपी ने धड़ाक से जला दिया। फिर चले, भागते भागते आए बावड़ी से पानी लेकर। गुरु का घर तो बचाया, लेकिन सांदीपनी को तो कभी गुरु का बेटा मारता है तो कभी गुरु का घर जलाता है, तेरे तो दे धड़ाता है। अब सोचो, जुआन जुआन गुरु भाई एक पर टूट पड़े तो कैसा बना होगा, मार मार के धौंस बना दिया होगा। दीपनी सोच रहा है कि मार शरीर पर पड़ रही है, गुरु आज्ञा तो पाल रही है, आनंद है अंदर। बाहर से दुखद घटना होते हुए भी सुखी रहने की कला देख लो। गुरु जी से रहा नहीं गया। अरे बोले मत करो मत करो, मैं नहीं बोला था। पढ़ लिख के सब शिष्य गुरु से विदा लिए, सांदीपनी ले गए। वर्ष बीते, काल चक्र ने देखा, गुरु जी ने देखा कि अब ये शरीर छोड़ना है। अनित्यानि शरीराणी, शरीर तो अनित्य है और मैं आत्मा नित्य हूं। शरीर काल के प्रभाव में है, मैं काल का साक्षी हूं, समय का साक्षी, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हूं। शिष्यों को संदेशा भेजा कि आखिरी दर्शन पर्शन मुलाकात करना है तो आ जाओ। सभी शिष्य आए। गुरु जी ने दो वचन जो कहने सुनने थे करे, सबको विदाई दी। तो प्रसाद में कुछ गुरु जी के उपयोग में आने वाली चीजों की सबको कामना थी, तो किसी को करमंडलू दिया, किसी को कड़ाऊ, किसी को आचमनी, किसी को जलाधारी, किसी को शंख, किसी को अपना आसन, किसी को गौमुखी, किसी को कुछ दिया, पुस्तक आदि सबको दे दिया। बाकी तो देखा कि सांदीपनी तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा भैया, तूने मेरी सेवा में कुछ नहीं बचाया तो मैंने तेरे लिए भी कुछ नहीं बचाया। विश्वनीयता भगवान कृष्ण आएंगे प्रेमा अवतार लेकर, तू तो मेरा चेला है लेकिन भगवान तेरा चेला बनेगा, जहां इतना वचन देता हूं। कृष्ण भगवान सांदीपनी के शिष्य बने, ये दुनिया जानती है। अभी उज्जैन में वो सांदीपनी आश्रम वाली जगह पे अपना आश्रम है। सांदीपनी आश्रम की भी जगह थोड़ी है, उसी जगह में से टुकड़ा जगह अपना भी आश्रम है। पहले तो बड़े बड़े आश्रम होते, समय की धारा में वो फिर थोड़े थोड़े बढ़ते बिकते गए, तो अपन वो खरीदा। सांदीपनी आश्रम की दीवार और अपनी एक ही है, मतलब पहले तो वही सारा का सारा था। तो जो मनुष्य कर सकता है, भगवान को अपने चेले का चेला बना दिया। કેટલી શક્તિ છે मनुष्य। वही मनुष्य अपने को आए रे मैं दुखी हूं, मेरा ये हो गया, मेरा ओ हो गया, तो मरने वाले शरीर को मैं मानता है बेटे। और अकाल पुरुष अपनी आत्मा को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं सोचता। दुखाकार वृत्ति से जुड़कर तू अपने को दुखी मानता है, रोगाकार वृत्ति से जुड़कर अपने को रोगी मानता है, सुखाकार वृत्ति से जुड़कर अपने को सुखी मानता है। लेकिन मेरे लाला, मेरे भैया, मेरे आत्मदेव, तू सुख का, दुख का, रोग का, तंदुरुस्ती का, सब का जानने वाला ज्योति स्वरूप है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तू सब परिस्थितियों को जानने वाला है, तू अकाल है। ये सब काल की धारा में तरंग पैदा हो के मिट जाते। कितनी बार सुख का भाव आया, कितनी बार दुख का भार आया, कितनी बार घबराहट का भाव आया, कितनी बार निर्भीकता का भाव आया, ये सब भाव आके चले गए। फिर भी कोई है न, वही ज्योति आज धनतेरस को उसी ज्योति में स्थिति करो तो ये लोग 1000 धनतेरस मनाए, तुम्हारी आज की धनतेरस उनसे भी आगे की हो जाएगी। 10 जन्म लो तब होगी 1000 धनतेरस, 100 साल वाले। लेकिन ये धनतेरस उन 1000 धनतेरसों से भी आगे ले जाएगी आपको।
स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर्म कर दिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम करता, ये ब्रह्म परमात्मा का विचार है। आत्मा ये ब्रह्म है, ये तरंग का पानी सागर है, घड़े का आकाश महाकाश, ये आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है। मनुष्य ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। अपना आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, भिन्न नहीं, कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। लेकिन काल के चक्र में आने वाले शरीर को मैं मानते और वस्तुओं को मेरा मानते, इसीलिए सारे दुख सहने पड़ते। इसमें बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, तत्परता चाहिए। जरा सा दही खा लिया, जरा सा एक दो काजू खा लिया, बादाम खा ली, जरा सा पची नहीं, वो फिर ट्यूमर बन गई, शरीर में गांठें बन गई। जरा ढोकड़ा खा लिया, जवानी में तो पता नहीं चलता, लेकिन जो नहीं पचा उसकी फिर हल्के हल्के कण इकट्ठे होकर शरीर में बोले गांठें हो गई है, ट्यूमर हो गया है। अब जो हो गया तो हो गया, उसको निकालने के लिए प्राणायाम है, गोझरण है, ओमकार का जप है, आरोग्य मंत्र है, गूगल का धूप है, उपाय करो। बाकी तो भाई ऑपरेशन से कटा कुटा के भी शरीर खप जाएगा तो भी ये ट्यूमर फ्यूमर सब नहीं निकलता। प्राणायाम करें, मिम्मा गोझरण का उपयोग करें, वैद्य से पूछ। अपना काम जल्दी बना लो, शरीर का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु आएगी तो पक्की बात है, मृत्यु आए उसके पहले अपना काम बना लो, अपने अमर आत्मा का ज्ञान ध्यान आनंद पाल। नारायण। ध्यान भजन करते करते एक ऐसी सात्विक अवस्था आती है कि फिर कुछ नहीं करना होता है। कुछ नहीं करना इतना बड़ा साधन हो जाता है कि बहुत कुछ करने से भी वो नहीं मिलता जितना कुछ न करने से। अभी आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सुनने का हो रहा है। मैं बोलूं नहीं बोलूं और आप चुप रह गए, शांत हो गए, तो कुछ न करने की थोड़ी क्षण आएगी, बड़ा साधन हो जाता है। कुछ न करने की आलस्य नहीं, तंद्रा नहीं, निद्रा नहीं, बेवकूफी नहीं, एक शांत अवस्था आती, बड़ी सुखद। सुन्न अवस्था भी नहीं, सजाग अवस्था, कुछ न कर। चाहे आंख बंद रहे चाहे खुली रहे, लेकिन कुछ न करने की निसंकल्प अवस्था होती। निसंकल्प अवस्था जितनी सेकंड अधिक उतना सामर्थ्य बनेगा आपका, उतना ही आप परमात्मा में एकाकार हो जाओगे। कोई बाहर से आएंगे चार चतुर्भुजी दुभुजी, फिर भी काम अधूरा रहेगा। निसंकल्प अवस्था में आएंगे तभी पूरा काम। भगवान तो शाकुनी को भी मिले थे, कईयों को मिले थे, भीम को तो खूब मिलते थे, लेकिन ये ज्ञान पाकर निसंकल्प अवस्था में जो पहुंचे वो पार हो। कठिन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं।
जिनको कठिन नहीं लगती ऐसो महापुरुषों का सत्संग सानिध्य मिलना कठिन और ईश्वर प्राप्ति की भूख पैदा करना कठिन। बाकी ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं। जो सदा प्राप्त है उसी को जानना है, उसी में विश्रांति पाना, और क्या है। जिसको कभी नहीं छोड़ सकते उसका नाम ईश्वर है, और जिसको सदा नहीं रख सकते उसका नाम है संसार। जिसको कभी नहीं छोड़ सकते और जिसके बिना एक सेकंड भी तुम्हारा काम नहीं चल सकता उसका नाम है परमात्मा। मरने के बाद नरक में जाओ तो भी वो चैतन्य चाहिए, स्वर्ग में जाओ तो भी ऐसा भरपूर आत्मस्वरूप। तुम अपने आप को कभी छोड़ सकते क्या? पत्नी को छोड़ देते, धन को छोड़ देते, सब छोड़ देते, नींद में शरीर को भी भूल जाते, छोड़ देते, लेकिन अपने आप को छोड़ते क्या? बस जहां से अपना आपा शुरू होता है वही तो परमात्मा है। इतना सरल है। ये धनतेरस नहीं, लाखों धनतेरस हो जाएगी अगर उधर आ गए तो। ओम 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 परमात्मने नमः। ओमकार मंत्र है, इसके खोजने वाले भगवान नारायण। गायत्री छंद खोजने वाले कौन के? भगवान परमात्मा ऋषि चतुर्भुजी नारायण। इस मंत्र का देवता कौन है? कि बोले वही अंतर्यामी। इसलिए ओम 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 बोले और बीच में जो अवस्था आई उसमें ठीक हो जाए। 120 मालाएं जप हो और फिर ऐसे 3.25 घंटे में हो जाती है 120 माला। फिर उसमें टिकता जाए। 1 साल के अंदर ईश्वर में स्थिति। 1 साल में कोई ग्रेजुएट नहीं होकर दिखाएगा, लेकिन हजारों ग्रेजुएटों का, लाखों ग्रेजुएटों का मंगल करने की शक्ति वाला ईश्वर प्राप्ति उसको हो जाए। ऐसा ईश्वर प्राप्ति की भूख। कल तिलों के तेल से मालिश कर लेना चाहिए और कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना। जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र। एक तो सूर्योदय के पहले स्नान कर लो परमात्मा के चिंतन का। सुबह उठ के 4 काम करने चाहिए। नींद में से उठे तो परमात्मा चिंतन, दूसरा दिन में जो शुभ करना है उसका संकल्प, तीसरा स्वास्थ्य के बारे में, चौथा परिस्थितियों के विषय। फिर घूम फिर के पहले परमात्मा चिंतन में बीच में आए। रात्रि को पैर धो के ही सोना चाहिए, लेकिन गीले पैर कभी ले। हाथ मुंह आदि साफ सुथरे करके फिर सोना चाहिए। हो सके तो रात्रि को मंजन करके सो। हम तो रात्रि को दंतामृत तेल है वो थोड़ा लगा के ब्रश लगा देते, जिससे मसूड़े मजबूत रहते, दांत ठीक रहते। कभी कभी सरसों और नमक का मिश्रण करके रगड़ मार दिया, ऐसे सो गए, उससे भी दांत मजबूत रहते। हमारे गुरुजी ऐसा करते थे, 93 साल की उम्र तक उनके दांत बड़े मजबूत। कान में नाक में तेल की बूंदें डालते रहे। स्वास्थ्य की रक्षा करो, लेकिन शरीर मैं हूं ये गलती ना करो।
दुख सच्चा है, सुख सच्चा है, संसार सच्चा है, इस बेवकूफी को धनतेरस के दिन ज्ञान के प्रकाश से हटा दो। समय आवे थतु जाशे प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधु शाने जो जैसे। કોઈ આવે ને મને હૂંફ આપે ને ફલાણું આપે તો મારું અંતરાત્માનું અપમાન શું કરવા का। जितना बाहर का सहारा छोड़ेगा उतना अंदर का सहारा बढ़ेगा। बाह्य सहारो પાંગડો બનાવી દે માણસને। એકલો ચાલ્યો જાને વીરા વધે જા આગળ। એકલો આવ્યો સંસારમાં, એકલો જવાનો તો છે, એકલો ચાલવાની રીત શીખી લે। ઓમ 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 ઓમ। बड़ौदा में बाप रे बाप पब्लिक तो कहीं पर 20,000, ये 25,000 स्क्वायर फुट मंडप है। कहीं पर बाहर सत्संग होता है तो लाख लाख आदमी बैठ सके इतनी व्यवस्था होती। 2-2 लाख स्क्वायर फुट मंडप होता है, 3-3। बड़ौदा में तो 6-6 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अखबारों ने लिखा कि 2.5 लाख विद्यार्थियों ने लाभ लिया लोगों ने। लेकिन देखो तो स्वप्न। सत्संग बढ़ेगा तो वातावरण में सुख शांति सज्जनता बढ़ेगी, नहीं तो कुसंग तो चारों तरफ से आ रहा है। फिल्मों के द्वारा, फास्ट फूड के द्वारा, अपने विकारों के द्वारा। पानी नीचे गटर की तरफ तो ऐसे ही बह रहा है। सूर्य के तापमान से पानी उठता है और शुद्ध बनता है तो अमृतों के बरसता है। ऐसे संत महात्मा शास्त्रों में से उठाते और फिर बरसाते तो हमारा जीवन सुखद हो जाता है। समुद्र के पानी से न चाय बनती है, न सब्जी बनती है, न रोटी बनती है। लेकिन सूर्य समुद्र का पानी उठाता है तो वही गंगा बन जाती है, यमुना बन जाती है, मोती बन जाते हैं। पवित्र झरने बन जाते। ऐसे ही शास्त्र महासागर है, संत उसमें से उठाकर अपने अनुभव रूपी ओजते इससे फिर बरसाते। हमारे कान भी पवित्र, मन भी पवित्र, बुद्धि भी पवित्र, जीवन सुखद हो जाता है। इसीलिए सत्संग से जितना मन वश होता है, सत्संग से जितना उन्नति होती है, उतना और साधन से नहीं होती। सत्संग भी उस परम ब्रह्म परमात्मा में प्रीति और विश्रांति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कराने वाला होना चाहिए। कहानियाँ, किस्से, ये वो, उसमें से थोड़ा सार निकाल के फिर सत्य में आ गए, वो सत्संग। आजकल तो मुर्दे की बातों को ही सत्संग बना लेते लोग। फलाना ऐसा हो गया, फलाना ने ऐसा कर लिया, वैसा कर दिया, उसने किया, उसकी अवस्था ऐसी थी। लेकिन अभी फलाना फलाना के सबका सार का सार बैठा है, उस ईश्वर की तरफ भी तो आओ बाबा। एक गांधी जी बना, आप गांधी जी के कितने भी जीवन चरित्र पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, दूसरा गांधी जी नहीं बनेगा। बनेगा तो नकल करेगा। हर फूल अपने ढंग से खिलता है, उनमें से सत्य निष्ठा का गुण ले लो, कर्तव्य निष्ठा का गुण ले लो। एक बुद्ध बना, महावीर बना, तो महावीर बुद्ध जैसे कपड़े पहन के उनके जैसा अनुकरण करके आप नहीं बन सकते। आप अपनी प्यास जगाओ। अब मेरे गुरु जी का वेश भूषा चाल ढाल वैसी हम
हमारा गुरु भाई था, वही नकल करके मेरे गुरु की गादी पे बैठना चाहता था। वो बेचारा ऐसे ही विक्षिप्त हो गया, मर गया। मैंने गुरु जी की नकल नहीं किया, गुरु जी ने जो आदेश दिया उसी के अनुसार अपना अपनी प्यास थी और गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया, बस हो गया। हर फूल अपनी जगह पर खिलेगा ना। गाय के घी का दर्शन, गौ धूलि का दर्शन, गौमूत्र का दर्शन, शंख का दर्शन, सफटिक का दर्शन, सफेद फूलों का दर्शन, ये सब शुभ माना जाता है। तो ये यहाँ काउंटर पे रखा है, हमने तो देख लिया, आते आते देखा था। आप लोगों को भी देखना है तो देख लेना। हम तो ऐसे ही सहज में जानकारी के लिए रुके थे। शुभ दर्शन माना गया है शास्त्रों में, पुण्यदायी दर्शन। ओम 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 ओम। लेकिन ये सत्संग मिल गया तो वो सारे दर्शनों का आत्मदर्शन सर्वोपरि। ओम। पढ़ो दो वचन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम प्रकट है, पर ज्ञान रूपी चिंतामणि गुप्त है। जब जीव शास्त्र रूपी वन को वैराग्य और अभ्यास रूपी यत्न से खोजे, तब आत्मज्ञान रूपी चिंतामणि पाता है। गुरु और शास्त्र का भी जब मिट्टी के खोदने के समान अभ्यास करता है, तब आप चिंतामणि ही सदृश आत्म प्रकाश होता है। जैसे मिट्टी के खोदने से चिंतामणि का प्रकाश नहीं उपजता, क्योंकि चिंतामणि तो पहले ही प्रकाश रूप थी, खोदने से केवल आवरण दूर हुआ, तब आप ही निकल आई। वैसे ही गुरु और शास्त्रों के वचन के अभ्यास से सत्संग के बिना वह आत्मचिंतामणि का प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश देते क्या, प्रकाश तो चिंतामणि का होता है, लेकिन मिट्टी हटने से, ऐसे सत्संग से अज्ञान हटने से आत्मा परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। ये सत्संग की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। शरीर को सुखा के तपस्या कर दे, फिर भी आत्मज्ञानी गुरु के सत्संग के बिना काम नहीं चलता। और सत्संग से सहज में ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, सहज में ही दिव्य ज्ञान मिल जाता है। सत्संग का आदर करना चाहिए, सुन के फिर थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। जितनी देर सुना उससे 10 गुनी देर उसी का मनन करके उसी में खो जाना चाहिए, और उससे भी 10 गुना उसी के चिंतन आनंद में डूबे रहना चाहिए। अभी सुनते फिर कदर नहीं है, है करके गंवा देते। जैसे सब्जी मंडी में हीरे दे दिए तो लोग कदर नहीं करते, ऐसे मूर्ख आदमी सत्संग सुन के इतना शांत मधुर है हाँ करके गंवा देते। समझदार लोग उसी में डूबे रहते और ईश्वर प्राप्ति कर लेते। मूढ़ लोग हीरे मिलते लेकिन गंवा देते, फिर मृत्यु के समय ठन ठन पाल होकर मर जाते। धनतेरस का धन तो क्या रहेगा, असली धन तो है ही परमात्मा ज्ञान का। ओम नारायण नारायण, इसको जितना आदर से संजोएगा रखेगा उतना ही मंगल होगा।
ये बाजारू आदमी की चीज नहीं है। तो बहुत बहुत कदर करे उसी के लिए है। राजपाट छोड़ के राजे महाराजे सिर में खाक लेकर 12-12 साल गुरुओं की सेवा करते, तभी ये चीजें मिलती। अभी ऐसे ही मिलती तो लोग ऐसे ही गंवा देते। ओम ओम शांति। नारायण 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 नारायण। पढ़ो जरा थोड़ा सा। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि। आत्म शांति, आत्म सुख ऐसा है कि भगवान ब्रह्मा उसमें ध्यानस्थ रहते हैं। ब्रह्मा जी की तो अपनी सृष्टि है, तुमको तो फटाकड़े खरीदने पड़े, उसका धुआं पॉल्यूशन सा हो तभी जरा सा मजा। ब्रह्मा जी के पास तो कैसी कैसी सृष्टि, सब छोड़कर ब्रह्मा जी शांत होते। विष्णु भगवान को क्या खोट है, लेकिन विष्णु भगवान इन सब साधनों को, स्वर्ग के और वैकुंठ के साधन को छोड़ के विष्णु भगवान ध्यानस्थ रहते। शंकर भगवान ध्यानस्थ रहते। बहुत ऊंची चीज है ये। मिठाई खाना, बांटना, फटाकड़े फोड़ना, हल्ला गुल्ला करना, कपड़े पहनना, ये बहुत छिछरा सुख है। और अपने आप में शांत होना, ये बहुत ऊंचा सुख है। आज सौभाग्य की घड़ी है कि जहाँ चारों तरफ हर्ष उल्लास है, वहाँ जहाँ छिछरापना है, यहाँ आज वे गंभीर ध्यान हो रहा है। कितना सौभाग्य है अपना। जिस आनंद और शांति को पाने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव अंतर्मुख होते, अंतर आराम करते, वो अपने को अवसर मिल रहा है। सामान्य आदमी बैठ नहीं सकता है। छिछरे मन वाला, स्वल्प पुण्य वाला ऐसा शांत बैठ नहीं सकता। मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को भोजन नहीं किया, 2:40 को थोड़े चने और ममरे खाए बस। फिर कहीं जाकर बैठा पेड़ नीचे तो कितना ही समय बीत गया। फिर आकर बरामदे में बैठा तो रात हो। फिर सोचा कि चलो अब तुम्हारे पास आए। जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल, आहूं છું ને મારું છે ને મારું કામ છે બધું ભૂલી जा। तू જેનો છે એમાં ડૂબકી માર। अपनापन भूल समाधि लगा, ये पीहू का बेहाग सुहाता। नब देख पियो घर शाम ढले, क्यों मिट्टी उसमें मिल जाता नहीं। बाहर क्या સુધી दौड़ा दौड़ कर, या तो सेवा, या तो सुमरण, या तो फिर परमात्मा शांति। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस शांति में, इस आनंद में, इस आत्म सुख में रमण करते। हाँ जी। हे मुनीश्वर, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे परम समाधि में स्थित हैं, उनको उत्थान कदापि नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है, वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता कि मरुस्थल में दौड़े। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी आनंद की ओर नहीं जाती। मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा का सा ताप कोई नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं है। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तृष्णा जलती हो, तो वह कृपण, परम धन, परम ऐश्वर्य है, लेकिन इच्छाएं, वासनाएं बाहर सुख लेने की तो कंगला है। और सीधा साधा है, इच्छा वासना नहीं तो परम ऐश्वर्यवान है। जितना हैशो हैशो ज्यादा, उतना वो छोटा।
जितना शांति अंतरात्मा की उतना वो बड़ा सुखी। आज उल्टा हवामान हो गया है, जितनी गाड़ियां बड़ी, कपड़े बढ़िया, ये बढ़िया, ये सुखी आदमी। अरे तो दिखावटी सुखी है, सच्चा सुखी तो सहज में सुखी, सहज में संतुष्ट सततम योगी, यत आत्मा दृढ़ निश्चया, मई अर्पिता मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। मेरे में मन बुद्धि जो शांत करता है वो मेरा प्रिय भक्त है। भगवान का प्यारा होना कितनी ऊंची बात है। जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है, प्रलय का कारण है, उस परमेश्वर का प्यारा हो जाना कितनी बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो परमेश्वर को नौकर बना देते हैं, भगवान मेरे को ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मतलब ये काम कर दे। भगवान में प्रीति नहीं होती। तो भगवान में मन बुद्धि अर्पण करते, भगवान के सुख के सिवाय, भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो फिर भगवान को भी हमारे लिए प्रेम पैदा होता है। तो अंदर से आनंद आनंद नित्य नवीन रस प्रकट होता है। ऐसा नहीं कोई बाहर से आ जाता है। जब हम बाहर की चीजें की वासना छोड़ते हैं तो अंतरात्मा प्रसन्न होता है। भगवान हमको प्रीति करते, हम भगवान को प्रीति करते, फिर देखते प्रीति करने वाला और प्रीति पात्र, अद्वैत होते हुए भी द्वैत का नित्य नवीन सुख आता। बड़ा अद्भुत राज है, बड़ा अद्भुत उपलब्धि है, बड़ा अद्भुत खजाना है। मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिलेगा तो छूट जाएगा बेटे। चलो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, फिर क्या हो जाएगा। लेकिन तुम भगवान के प्रीति पूर्वक भक्त बन जाओ तो सब हो गया। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजता उसको बुद्धि योग देता हूँ। ओम ओम प्रभु ओम आनंद ओम शांति ओम। ईश्वर का प्रेम पाओ, ईश्वर का ज्ञान पाओ, ईश्वर का सानिध्य पाओ। ये फटाकड़े फुटाकड़े तो ये छोटे छोटे मन वाले लोगों के लिए है, धमाके करते रहो। हा हा हा, कितना पोल्यूशन। अधिक से अधिक दिवाली की रात को प्रदूषण होता है। अधिक से अधिक दिवाली की रात को पतंगे और जीव जंतु सुख लेते और ज्यादा मरते और ज्यादा दुखी होते। बोलो, दिवाली की रात को जितने कीट पतंग मजा लेते हैं दिए का, उतना किसी दिन नहीं लेते। और वो जितने ज्यादा दुखी होते उतना किसी दिन दुखी नहीं होते। सब जगह दिए जलाते तो बारिश में इधर उधर जो छुपे हुए जीव जंतु वो भी आके स्वाहा हो जाए। कार्तिक के महीने में दीपोत्सव, दीपदान का महत्व है। कल परसों से लगेगा गुजरात में। दालें नहीं खानी होती एक महीना, और सूर्योदय के पहले स्नान करना होता है। ध्यान भजन, ध्यान पुण्य सत्कर्म करना होता है। और दान में क्या रुपया पैसा, अपने आप को ही भगवान को दे दे बस। हाँ जी, पूरा करो। हे मुनीश्वर, उसके हृदय में तृष्णा जलती हो तो वह कृपण, दरिद्री और आपदा का घर है। और जो निर्धन दिखता हो परंतु उसके हृदय में तृष्णा न हो, हाँ, बड़ा ऐश्वर्य वाला हो लेकिन वासना हो, तृष्णा हो तो कंगाल है, कृपण है, दुखी है। और साधारण है, कमाता खाता है, जो मन में संसार भोगने की तृष्णा नहीं, भगवत सुख पाने की भावना है, तो महान आत्मा है। मूर्ख लोग ये समझते हैं कि जिसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा काम है, वो आदमी सुखा है। अरे उसके हृदय में बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी तृष्णाएं हैं। जिसको भगवत सुख पाने की कला आ गई, भगवत प्रीति है, वो सुखी है, वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास बड़े नौकर है, बड़े चाकर है, बड़ा ये है, वो बड़ा आदमी नहीं। तृष्णा है तो बहुत छोटा आदमी है। और तृष्णा वास्ता नहीं है बाहर से अंदर सुख भरने की, और अंदर के सुख स्वरूप सच्चिदानंद में जब चाहे गोता मारता है तो बहुत बड़ा आदमी। समझ गए सार बात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवाय। ओम ओम।
हे प्रभु तुम्हारी प्रीति तुम्हारा आनंद। घणी वस्तुओ घणा संबंधो घणी सुविधाओ હોય તે મોટો માણસ નહીં, પણ ઓછી વસ્તુ ઓછી સુવિધાઓ અને વધુમાં વધુ અંતરાત્માનું સુખ તે મોટો માણસ। કારણ કે મોટું સુખ એની પાસે છે જેને તૃષ્ણા વાસના નથી। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि ना करता, सृष्टि के करता है, भुवनों के गोप्ता है। वो सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या आत्म सुख वाली अपने अथर्व बेटे को दिया। बेटा शांत होना सीखो, आत्म सुख पाना सीखो। खुश हो गए ब्रह्मा जी अपने बेटे पर। उपनिषदों में आता है ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमा, देवताओं के पैदा करने वाले प्रथम ब्रह्मा जी है। विश्वस्य कर्ता, सारी सृष्टि के कर्ता है। भुवनस्य गुप्ता, भुवनों के सारे गोपनीय रहस्य जानते। स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायाम प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। वो ब्रह्म विद्या आत्मा में सुखी होने की विद्या अपने बेटे को दिया, इंद्र पद नहीं दिया, कोई बड़ा पद नहीं दिया। चक्रवर्ती राजपद से तो इंद्र पद बहुत ऊंचा होता है, इंद्र पद नहीं दिया। आत्मा में शांत होना का विद्या दिया, बहुत ऊंची चीज है। छोटी बुद्धि वाले इसकी महानता नहीं समझते बेचारे, समझते ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो संसार का करने से कुछ होता है, और यहाँ तो कुछ न करने से सब कुछ होता है। ऐसी विद्या है। एक ऐसी अवस्था आती कि मन शांत, इंद्रियों शांत, विद्या कुछ न कर। गहरी नींद में क्या करते, कुछ नहीं करते तो सुबह कितना स्वस्थ हो जाते पुष्ट। ऐसे ध्यान में एक शांत हो गए, जब करते करते दुनिया का छोड़ते छोड़ते चिंतन, ओम शांति आनंद, श्वासोश्वास की गिनती में बीच में ईश्वरी तत्व। हाँ, तो जो चख लेता है उसको तो फिर संसार में फंसेगा तो गिर गिर के भी चलेगा ऊपर।